बहुत सारे नंबर हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, क्या हम इतना नंबर पढ़े हैं, उसका यूज क्या है, क्यों पढ़े हम, अब उसका आंसर आपको मिलने वाला है। हम यहाँ पे लगभग 14 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारा राइज होगा, हम बता देंगे किस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे 14 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से बहुत सारा याद रखेगा जो बोर्ड में पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। तो इसलिए आप लोग अगर सीख जाइएगा ना तो कैसे घुमा के देगा ना, आप समझ सकते हैं क्या कर सकते हैं ऐसे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हम एक दफे क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं पढ़ के, जो क्या सब लिखा हुआ है आपसे पूछेंगे भी, क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं हम। यहाँ पे देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या तथा प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, याद रखिएगा। आपको विश्वास नहीं है तो शायद 2019 या 2018 या 17 में जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा के 10वां के एग्जाम में पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में, जब प्रथम अभाज्य संख्या तथा प्रथम भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। याद रखिए एक और बात, गुणनफल मतलब होता है गुना, भागफल मतलब भाग, योगफल मतलब जोड़, और अंतर मतलब होता है घटाओ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर दीजिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दीजिएगा। चलिए तो कुछ हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये 10th के क्लास में पूछ चुका है। तो पहला क्वेश्चन के लिए देखिए हल करते हैं। कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या, क्या शॉर्ट में सॉल्व कर दे। देखिए ये सब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो बहुत सारा, आप देखिए कैसे लिखना है समझिए। तो आप लिखिएगा, अगर सब्जेक्टिव टाइप में अगर कोई पूछ रहा है तो डिटेल बताओ, तब लिखना है यहाँ प्रथम अभाज्य संख्या जो होता है 100, उसके बाद प्रथम भाज्य संख्या जो होता है 100, उसके बाद प्रश्न से, ठीक है, प्रथम प्रश्न से योगफल बराबर आज जो दोनों के जोड़ करके लिख देना वो होगा। आज शॉर्ट में देखो, कोई जरूरत नहीं है डिटेल में बनाने का कि बना देते। चलिए हटाइए, देखिए लिखना है प्रथम अभाज्य संख्या। अब बताइए, प्रथम अभाज्य संख्या हम पढ़ा चुके, क्या होता है, पढ़ाए हैं 2 होता है। उसके बाद ऐसे कर देंगे, समझ जाएंगे ना। प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है, वो 4 होता है। सब पढ़ा चुके हैं, याद रखना, इसीलिए पढ़ाए हैं हम सब। यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोच लीजिए उतना ढोक लेते आ रहे हैं हर एक नंबर के बारे में। तो सोच लीजिए एक के चक्कर में सब सीख गए, बहुत फायदा की बात है ना। तो चलिए यहाँ पे अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या कहा था, जो आप इसका योगफल निकालिए, नहीं योगफल था क्या, गुणनफल निकालना है, गुणनफल। अब बताइए गुणनफल मतलब गुना, आप नीचे बनाइएगा, हमको जगह नहीं है, हम इधर बना रहे हैं। क्या होगा, तो गुना कर दीजिए दोनों में, 2 × 4 डेट मीन्स क्या आ जाएगा 8। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत सारा बच्चा इसको गलत मार देता है, वो 2 समझ लेता है, 1 समझ लेता है, गलत मार के चलाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा इसका ये सोल्यूशन कर दिए। ये आपका लॉन्ग टाइप में है, शॉर्ट टाइप में देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको ये पूरे लॉन्ग टाइप में नहीं देखना है। चलिए समझिए, तो अब समझिए यहाँ पे। अब प्रथम बताइए, कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या तथा प्रथम भाज्य संख्या का ये गुणनफल। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन होता है, तो 2 होता है, और गुणनफल मतलब गुना। अब प्रथम भाज्य संख्या कौन होता है, 4, गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, देखिए बन गया। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर सॉल्व कर दिए, लेकिन देखिए कभी कभी बच्चा ना कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है। अब देखिए हम अंतर वाला लेकर चलते हैं, क्या अंतर वाला। अब यहाँ पे देखिए अंतर वाला, जैसे फॉर एग्जांपल 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में कह रहा है कि प्रथम भाज्य संख्या था 2 होता है, अब माइनस लिखो, घटाने अंतर मतलब घटाओ, और उसके बाद भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होता है 4। अब घटाइएगा तो बच्चा कोई लिख देता है 2, गलत। क्योंकि याद रखना प्रथम मतलब प्लस माइनस घटता है, लेकिन साइन बड़का के होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, घटाएंगे तो सबसे बड़का यहाँ होता, देखिए -4 छोटा है, लेकिन आप माइनस साइन झाँक के देखिए तो 4 बड़ा होगा। तो यहाँ दोनों बड़का ही है, बड़का के आगे माइनस का साइन है तो आप माइनस लगा दीजिए, ये सही होगा। लेकिन और एक क्वेश्चन होगा, देखिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रथम भाज्य संख्या तथा प्रथम अभाज्य संख्या का अंतर।
क्वेश्चन नंबर 6 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप कैसे बनाइएगा, पहले 4 लिखिएगा और -2, तो ये प्लस में 2 आएगा। तो कभी ये घूम जाता है, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइए। चलिए ये हो गया। देखिए हम चलते ये 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए सबसे अलग है, हट के है। आप लोग बहुत सारे पढ़े, लसम मसम बचपन से हम लघुत्तम जैसे पढ़ते, मतलब पढ़े हैं, जैसे नहीं, जो भी काम है वो पढ़ के आए हैं। तो देखिए आप लोग लसम मसम पढ़े हैं, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है सो, तो समझिए, नहीं सॉरी, महत्तम समावर्तक जो होगा, हम यहाँ पे महत्तम लघुत्तम समावर्तक आप पढ़े हैं, हम महत्तम समावर्तक के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो याद रखिए महत्तम समावर्तक मतलब मॉस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्रमांगत अभाज्य संख्या का मॉस, तो आप 2 क्रमांगत मतलब कोई भी 2 गो ले लो, लेकिन लगातार लेना। कौन? तो अभाज्य संख्या। तो 2, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 2 3, ये बताइए दोनों लगातार है कि ना? चलिए ये ना कहिएगा तो मान लीजिए 11, उसके बाद 17, तो ये कहिएगा सर जी तो 12 ना होगा, इसके बाद कौन आता था ये? इसका आप क्या महत्तम समावर्तक निकालो, तो निकालेगा तो बताइए कैसे लगाएगा? 1 से तो 2 आएगा, ये आ जाएगा 1, इसमें 2 डालेगा तो क्या आ जाएगा? 2 से लगाएगा तो 2, तो बताइए क्या आ गया? मतलब जो आपके आ गया वो 1 आ गया। तो याद रखिएगा ये भी पूछ चुका है, जो प्रथम जो भी लगातार क्रमिक या लगातार कहेगा, तो याद रखिएगा उसका जो मौसा होगा ना अभाज्य संख्या वो होगा 1, क्योंकि यहाँ बता चुके हैं हम। इसी सब के लिए आपको पीछे सब बेसिक से बता रहे हैं। अब इसका भी निकालिएगा तो वही आप खुद से निकाल लीजिएगा। अब समझिए आगे, फिर कहेगा देखिए यहाँ पे बताएगा 2 क्रमांक सम संख्या का मौसा, तो सम संख्या का आप निकाल लीजिएगा खुद से। उसके बाद करा विषम संख्या का, आप खुद से निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रथम भाज्य तथा प्रथम विषम संख्या, यहाँ पे संख्या का गुणनफल क्या होगा? आप लोग यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सब पढ़ के इसका आंसर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रथम भाज्य संख्या तथा प्रथम विषम संख्या का योगफल क्या होगा? ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतार के नोट करके प्रोसेस बाय प्रोसेस बना के और सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उतार लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा 10th वाले बच्चे के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, मान लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत बार पूछता या पूछ चुका है या पूछेगा। अब भाज्य संख्या से बहुत क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है, इसलिए आप लोग भाज्य संख्या आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।